हेलो एवरीवन, 3 जुलाई से 5 जुलाई के बीच मार्केट में एक ऐसी कंपनी का आईपीओ आने वाला है जो छोटे पिन से लेकर बड़े वेल्डिंग वायर्स में यूज होने वाले स्टील, इसके अलावा फेंसिंग वायर्स में यूज होने वाले स्टील वायर्स का मैन्युफैक्चर करती है। हम बात कर रहे हैं बंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में सब डिटेल्स देखने वाले हैं। उसके बाद हम आईपीओ के सब डिटेल्स को डिस्कस करेंगे एंड हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी देखेंगे एंड लेटेस्ट जीएमपी को देखते हुए हमें डिसीजन लेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले अब हम ये समझ लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। बंसल वायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टेनलेस स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसका यह मतलब हुआ कि कंपनी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील के आइटम्स का मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें आ जाते हैं बेसिकली 3 टाइप के प्रोडक्ट सेगमेंट्स। पहला जाता है लो कार्बन स्टील वायर्स, दूसरा जाता है हाई कार्बन स्टील वायर्स एंड तीसरा जाता है स्टेनलेस स्टील वायर। इस कंपनी के पास 3000 से भी ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनका ये मैन्युफैक्चर करती है एंड कंपनी के पास 5000 से भी ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स मार्केट में अवेलेबल है। अगर हम कंपनी के एक्सपोर्ट की बात करें तो ये कंपनी इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है एंड इसके अलावा 50 से भी ज्यादा डिफरेंट कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। इस कंपनी के बारे में एक खास बात यह है कि ये कंपनी किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती, यानी कि ये किसी एक सेगमेंट में काम नहीं करती। ये सभी स्टील के सेगमेंट्स में काम करती है एंड नए काम को भी करने के लिए रेडी रहती है, चाहे वो एक छोटे स्टील की पिन बनानी हो या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टील के मोटे वायर्स बनाने का काम यहाँ पर हो। अगर हम इनके प्रोडक्ट्स की बात करें जो ये स्टील के प्रोवाइड करते हैं, तो सबसे पहले अगर हम स्टेनलेस स्टील की बात करें तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ यूटेंसिल्स जो आपके किचन में यूज किए जाते हैं, किचन ट्रॉली में यूज किए जाने वाले स्टील, वो ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा जो नट बोल्ट्स यूज होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वुडन आइटम्स या फिर स्टील के आइटम्स में यूज होने के लिए, वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो हमारे वॉशरूम में पाइप यूज किए जाते हैं स्टील के, वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर माइल्ड स्टील कैटेगरी की बात करें तो जो फेंसिंग वायर्स होते हैं उसमें जो स्टील का वायर का यूज किया जाता है वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा साइकिल में जो हमने रॉड देखी है, जो किसी भी साइकिल के आपने चक्के देखे होंगे, उसमें जो रॉड्स यूज किए जाते हैं वो स्टील के होते हैं, माइल्ड स्टील के, वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अगर हम हाई कार्बन स्टील की बात करें तो जो कन्वेयर बेल्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, कन्वेयर बेल्ट में यूज होने वाले जो स्टील होते हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं गाड़ी में यूज किया जाता है, वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये क्लियरली समझ आ गया कि कंपनी क्या करती है। अगर आ गया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इससे हमें ऐसे और वीडियोस लाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। अब हम डायरेक्टली स्क्रीन पर चलते हैं और इस कंपनी के बारे में बाकी सभी डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बंसल वायर इंडस्ट्रीज कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी देख लेते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल देखकर हमें समझ में आएगा कि कंपनी यहाँ पर प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर एसेट्स की बात करें तो कंपनी के एसेट्स यहाँ पर हर साल बढ़े हैं। मार्च 2022 में 695.48 करोड़ एंड अभी 2022 मार्च तक 1264 करोड़ के आसपास हो गए हैं। अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू भी यहाँ पर हर साल बढ़े हैं। इनिशियली ये 2205 करोड़ के आसपास के थे एंड अभी मार्च 2024 तक 2470 करोड़ के आसपास हो गए हैं। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी का ये भी यहाँ पर बढ़ा है। इनिशियली यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रोथ कम थी, 57.21 करोड़ के से बढ़कर यहाँ पर 59.93 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट बढ़ गया था, बट करेंटली 2024 मार्च तक इनका प्रॉफिट 78.80 के आसपास हो गया है। अगर हम बोरोविंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर बोरोविंग्स अभी मार्च 2022 में 413.15 करोड़ के आसपास की थी एंड अभी मार्च 2024 में 681.14 करोड़ के आसपास हो गई है, यानी कि कंपनी के ऊपर बोरोविंग्स यहां पर बढ़ी है। बट यहां पर आपको एक बात का ध्यान देना है कि बोरोविंग्स इस कंपनी के लिए बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ये पूरा इशू यहां पर फ्रेश इशू लाया जा रहा है, यानी कि इस आईपीओ से जो भी पैसे रेज होने वाले हैं उसका मोस्ट ऑफ द पोर्शन यहां पर इस बोरोइंग को कम करने के लिए किया जाएगा। इसलिए बोरोविंग्स इस कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है। इसके अलावा अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में यहां पर हमें थोड़ी स्लो ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी को अपने रेवेन्यू पर और ज्यादा काम करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट भी कंपनी का भी ठीक ठीक लग रहा है। आगे चलकर अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो कंपनी की यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ेगी। अभी कंपनी के ऊपर जो भी बोरोविंग्स है वो रीपे करने के बाद कंपनी अभी जो इंटरेस्ट पे कर रही है वो कंपनी को नहीं करना पड़ेगा एंड जब इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा तो डायरेक्टली इनके जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें ये सभी चीजें रिफ्लेक्ट करेगी एंड यहां से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ऊपर जाएगा। अब हम इस आईपीओ की बाकी सब डिटेल्स भी देख लेते हैं। आईपीओ ओपन होगा 3 जुलाई को, क्लोज हो जाएगा 5 जुलाई को। फेस वैल्यू 5 रुपए पर शेयर रखा गया है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 243 टू 256 पर शेयर रखा गया है। लॉट साइज 58 शेयर्स का है, यानी कि एक लॉट में 58 शेयर्स होने वाले हैं। इशू साइज 745 करोड़ का है एंड ये पूरा इशू फ्रेश इशू रहने वाला है। इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल का कंपोनेंट नहीं है।
अगर हम आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 3 जुलाई को आईपीओ ओपन हो रहा है, 5 जुलाई को क्लोज हो जाएगा, 8 जुलाई को अलॉटमेंट आ जाएंगे एंड अगर ये आईपीओ आपको अलॉट नहीं होता है देन 9 जुलाई तक आपके अकाउंट में जो पैसे हैं वो अनब्लॉक कर दिए जाएंगे। इसके अलावा 9 जुलाई को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे एंड ये आईपीओ टेंटेटिवली 10 जुलाई को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाला है। फ्रेंड्स, अब हम बंसल वायर्स का करंट जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट पे हम देख लेते हैं, जिससे हमें समझ आ जाएगा कि ग्रे मार्केट में कैसे डिमांड चल रही है। आप gmptoday.com वेबसाइट विजिट करके किसी भी आईपीओ का अपडेटेड जीएमपी चेक कर सकते हैं एंड आईपीओ के बारे में सब डिटेल्स चेक कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी इस आईपीओ का यानी कि बंसल वायर्स आईपीओ का जीएमपी 63 रुपीज चल रहा है एंड अगर हम पर लॉट एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स चेक करें तो हमें एक लॉट में 3654 रुपीज का प्रॉफिट बता रहा है। इसका यह मतलब हुआ कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग 25% के आसपास का है। करंट जीएमपी के अकॉर्डिंग हमें इस आईपीओ में 25% तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। एंड जैसा कि अभी हमने देखा आईपीओ का साइज यहां पर ज्यादा बड़ा नहीं है, 754 करोड़ के आसपास का फ्रेश इशू है, इसलिए आने वाले दिनों में यहां से इसका जीएमपी और ऊपर जा सकता है एंड हमें इसके जीएमपी में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। फ्रेंड्स, अब हम फाइनल रीजन देख लेते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पर लिस्टिंग इन पर्सपेक्टिव की बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में बताया कि इसका जीएमपी हमें 25% तक का लिस्टिंग इन बता रहा है। इसका ये मतलब हो कि अगर ये आईपीओ आज मार्केट में लिस्ट होता तो इसमें हमें 25% तक का लिस्टिंग इन देखने को मिलता, बट एक्चुअल में ये आईपीओ अभी लिस्ट नहीं हो रहा है। जब ये आईपीओ लिस्ट होगा उस टाइम पर मार्केट की कंडीशंस कैसे रहने वाली है एंड जब ये आईपीओ ओपन हो जाता है यानी कि परसों जब ये आईपीओ ओपन होता है उसके बाद सब्सक्रिप्शन स्टेटस कैसा रहता है उस पर ही हमें लिस्टिंग गेन डिपेंड रहने वाला है। सो अगर इस आईपीओ को अच्छा सब्सक्रिप्शन मिल जाता है एंड इसकी जो जीएमपी है वो यहां से और ऊपर जाती है तब हम कह सकते हैं कि इस आईपीओ से हमें अच्छा लिस्टिंग गेन मिलेगा, बट करंट जीएमपी के अकॉर्डिंग हम इस आईपीओ से 25 to 30% तक का लिस्टिंग गेन कर सकते हैं। तो अगर आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि फर्स्ट एंड सेकेंड डे का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखने के बाद एंड उस दिन तक इसका जीएमपी क्या रहता है वो देखने के बाद ही आप अपना फाइनल डिसीजन ले कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि कंपनी ने जो यहाँ पर वैल्यूएशन लगाए हैं वो सही है या फिर नहीं। अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें जो अभी आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया है उसके अकॉर्डिंग कंपनी जो वैल्यूएशन मांग रही है वो अभी हाई मांग रही है। मार्केट में जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है सेम सेक्टर की वो अभी इससे कम रेट पर मार्केट में अवेलेबल है एंड उन सभी कंपनीज का मार्केट कैप भी यहाँ पर कम है। इसका यह मतलब हुआ कि ये कंपनी जो आईपीओ लेकर आ रही है ये अपने हाईएस्ट पी पर लेकर आ रही है यानी कि वैल्यूएशंस यहाँ पर महंगे हैं। सो अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अभी हम इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंप्लीटली सेफ नहीं बोल सकते हैं। अगर यहाँ से आपका 2 से 3 साल तक का व्यू है यानी कि आप 2 से 3 साल तक अपने पैसे को इस आईपीओ में लगा के रख सकते हैं तो फिर आप इस आईपीओ में अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर मेरा रिकमेंडेशन ये होगा कि ये आईपीओ जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाता है उसके बाद जब इसका पी सही हो जाता है हमें जब ये सही रेट पर मिल रहा होगा तभी हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एंटर करना चाहिए, यानी कि तभी हम इसके स्टॉक्स को स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली बाई कर लेंगे। अगर अभी आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए एंटर करना चाहते हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि इसका रेट आगे चलकर थोड़ा नीचे भी आ सकता है। इसलिए अगर आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, शॉर्ट टर्म में थोड़े बहुत नेगेटिव होने से अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप इस आईपीओ में अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एंटर कर सकते हैं क्योंकि कंपनी में भी ऐसा कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बट वैल्यूएशंस हाई है, इस बात का जरूर ध्यान दीजिए। बाकी किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स जरूर चेक करें एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी राय जरूर लें। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। हम इसी तरह स्टॉक मार्केट, आईपीओ एंड इन्वेस्टमेंट वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।